हाय फ्रेंड्स, मैं अमन एसपीडी के करंट अफेयर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में 330 नंबर क्वेश्चन तक का डिस्कशन किए थे। इस वीडियो में 331 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सेफ U19 कहने का मतलब अंडर 19 चैम्पियनशिप 2023 का खिताब जीता है। तो ये जो जीता है आपका वो भारत जीता है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड फुटबॉल में और बहुत सारे प्रतियोगिता हुए हैं, उससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखते हैं। देखिए आपका जो है डुरंड कप जो 2023 इसका आयोजन कोलकाता में हुआ। विजेता इसमें मोहन बागान एसजी है और उप विजेता आपका रहा है ईस्ट बंगाल, याद रखिएगा। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 को भी देख लेते हैं। ये जो संस्करण इस बार 2023 में आयोजन हुआ था वो 9वां संस्करण था। इसमें विजेता जो रहा था आपका वो स्पेन रहा था और उप विजेता आपका इंग्लैंड रहा है। ठीक है, देखिए एक और देखते हैं। 23वां फीफा अंडर 20 विश्व कप ये फुटबॉल 2023 इसका आयोजन जो है वो कतर में किया गया है। विजेता इसमें रहा है उरुग्वे। ये पहली बार ये अंडर 20 विश्व कप 2023 में ये पहली बार उरुग्वे ने जीत हासिल की है और उप विजेता जो आपका रहा है वो इटली रहा है। देखिए संतोष ट्रॉफी जो 2023 में आयोजित हुआ है, इस बार इसका जो था वो 76वां संस्करण था। आयोजन इसका रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था। विजेता इसमें जो रहा है वो आपका कर्नाटक रहा है और उप विजेता मेघालय। देखिए फीफा विश्व कप 2022 इसका जो आयोजन हुआ था वो दोहा कतर में हुआ था। संस्करण इस बार जो था इस बार जो उसका 22वां संस्करण था, याद रखिएगा 22वां संस्करण 2022 में आयोजित। विजेता जो रहा है वो आपका अर्जेंटीना रहा है और उप विजेता आपका कौन रहा है, फ्रांस। चलिए क्वेश्चन नंबर 332 को देखते हैं। कह रहा है कि कैटलिन कारिको और डू विस्मैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो कैटलिन कारिको और डू विस्मैन को जो मिला है वो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है 2023 का नोबेल पुरस्कार। चलिए ये नोबेल पुरस्कार को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ये जो आपके कैटलिन कारिको हैं ये आपके हंगरी के हैं और डू विस्मैन कहाँ के हैं, वो आपके अमेरिका के हैं, याद रखिएगा। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए भौतिकी के क्षेत्र में पियरे अगस्टिनी को दिया गया है जो ट्यूनेशिया के हैं। फेरेक क्रॉस को दिया गया है जो आपके हंगरी के हैं और एनी एल ह्यूलियर को दिया गया है जो आपके फ्रांस के हैं। रसायन के क्षेत्र में जो दिया गया है मोगेजी बावेडी को दिया गया है जो फ्रांस की है और लुइस ई ब्रस को दिया गया है जो अमेरिका के हैं और एलेक्सी एकिमोव को दिया गया है जो आपके रूस को है। देखिए शांति के क्षेत्र में जो इस बार नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है वो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है जो आपके ईरान के हैं। अर्थशास्त्र के बारे में अगर पूछे तो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है जो आपके अमेरिका के हैं और साहित्य के क्षेत्र में जॉन ओलाफ फासे को दिया गया है जो आपके नॉर्वे के हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 333 को देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है जिसका नाम क्या है। तो उसका नाम जो है जिलैंडिया है, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 334 को देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है। तो ये जो आपका बना है वो आपका नेपाल बना है। ठीक, नेपाल की राजधानी काठमांडू और यहाँ ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और पाकिस्तान का इस्लामाबाद, यहाँ भारत का नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है एक को राजधानी का दर्जा कब मिला था, तो याद रखिएगा कि भारत की राजधानी जो नई दिल्ली है इसकी घोषणा किया गया था कि कलकत्ता से चेंज कर करके नई दिल्ली को वो किया गया था 1911 में, लेकिन ये जो राजधानी बनाया गया वो 1912 में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 335 को देखते हैं। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है। तो ये जो आपकी बनी है, देखिए ये जो आपका मतलब ये T20 अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व कप ये क्रिकेट विश्व कप है, इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स को पहले देख लेते हैं। जैसे देखिए ये जो आपका इस बार जो क्रिकेट में जैसे दिलीप ट्रॉफी हुआ, क्रिकेट के क्षेत्र से रिलेटेड है, तो इसमें विजेता जो आपका रहा है वो साउथ जोन रहा है
और उप विजेता कौन रहा है आपका, ये वेस्ट जोन। देखिए रणजी ट्रॉफी 2022-23 इसका जो विजेता रहा है वो आपका सौराष्ट्र रहा है, और उप विजेता कौन रहा है, बंगाल। देखिए प्रथम बार जो है इस बार आयोजित किया गया है WPL, जैसे IPL होता है उसी तरह से WPL। तो ये जो आयोजित किया गया 2023 में, इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया था। इसमें विजेता रहा था आपका मुंबई इंडियंस, और उप विजेता रहा है दिल्ली कैपिटल, याद रखिएगा। देखिए एशिया कप 2023 ये इसका जो विजेता रहा है वो भारत रहा है, और उप विजेता आपका कौन रहा है, श्रीलंका, याद रखिएगा। चलिए ये 35 को देखते हैं, 335 को कह रहा है उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है। तो ये जो आपकी बनी है वो बनी है आपकी प्रमीला मलिक, याद रखिएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और देखिए पहली महिला से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे सबसे युवा सांसद के बारे में अगर पूछ दे तो याद रखिएगा चंद्रानी मुर्मू। उसी तरह से JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, तो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, याद रखिएगा। देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है, तो वो बनी है श्रीषा बांदला, याद रखिएगा। पहली महिला चेयरमैन सेल की, ये बनी है सोमा मंडल। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, माधवीपुरी बुच। ये आपका स्टैटिक का भी हो गया पोर्शन, और आपका ये करंट का भी पोर्शन हो गया। 336 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है कि वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है। तो ये जो बना है आपका वो 54वां टाइगर रिजर्व बना है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 337 नंबर को देखते हैं। कह रहा है इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड पिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने हैं। तो ये जो आपके बने हैं वो मार्को बेजेची बने हैं, याद रखिएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 338 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चैन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो ये जो दिया गया है वो जापान को दिया गया, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। देखिए 339 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है कि एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता। तो ये जो जीता गया है वो नीरज यादव के द्वारा जीता गया, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 340 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है। तो ये जो नाम दिया गया है वो ईरान के द्वारा दिया गया है। कुछ और चक्रवाती तूफान को देख लेते हैं। जैसे आपका गुलाब, ये जो इसका जो गुलाब है तूफान जो आया था, ये इसका जो नामकरण किया गया था वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, बंगाल की खाड़ी में। इससे प्रभावित जो एरिया रहा है वो आपका उड़ीसा रहा है और आंध्र प्रदेश रहा है, याद रखिएगा। उसी तरह से मोचा, याद रखिएगा, मोचा का नामकरण यमन के द्वारा किया गया था। ये इसकी भी उत्पत्ति जो हुई थी वो बंगाल की खाड़ी में हुआ था। इससे प्रभावित जो एरिया था वो बंगाल और उड़ीसा, याद रखिएगा। देखिए एक है बिपरजॉय, ये बहुत ही चर्चित तूफान रहा था। ये जो नामकरण किया गया है बिपरजॉय का वो बांग्लादेश के द्वारा किया गया है, और इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो अरब सागर में हुई थी। इससे प्रभावित जो एरिया रहा था आपका वो महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है दोस्तों, 10 क्वेश्चन का ये सीरीज समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।